प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते हम आपकी स्तुति करते परमेश्वर पिता, आज के नए दिन के लिए धन्यवाद देते प्रभु। फिर से आपके लोगों के बीच में आने का हमें एक मौका दिया, इससे हम धन्यवाद देते। आज की स्तुति आराधना के द्वारा और आज के वचन के द्वारा केवल यीशु आपका नाम ऊंचा उठाया जाए। हम घटे और आप बढ़े प्रभु, और आपकी महिमा होने पाए प्रभु। धन्यवाद के साथ मसीह यीशु के नाम से आशीष मांगते हैं, आमीन। आशीष आशीष प्रभु की है हम पर। आशीष आशीष प्रभु की है हम पर। जो रखते भरोसा, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि एक बार प्रभु ने मुझे फिर से आपके बीच में लाया, और मुझे खुशी है कि आप लोग वचनों को
परमेश्वर का जो वचन है उसे सुन रहे हैं, और हम यहाँ प्रेयर कर रहे हैं कि प्रभु इस वचनों के द्वारा से हमारे भाई बहनों और जो कुछ भी जितने लोग भी जो इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु ने आशीष दे और उनके आत्मिक स्तर को और उनके शारीरिक जीवन, संसारिक जीवन को और भी अच्छे रूप से परमेश्वर उन्हें बढ़ाए। तो प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में, इस संसार में रहते हुए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं हैं, हमारी ज़रूरतें हैं, हमारे बाल बच्चों की ज़रूरतें हैं, हर एक लोगों की ज़रूरतें हैं। इसे पूरा करने के लिए हमको संसार हमको सलाह देता है कि यदि तुम्हें अच्छा जीवन चाहिए या आपको कुछ आवश्यकताएं हैं जिसे आप इस देश में रह के पूरा नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें लोग सलाह देते हैं कि आप इस देश में चले जाइए, वहाँ आप कुछ साल कमाइए और उसके बाद आके आप एक ऐशो आराम की ज़िंदगी जिए। मेरे प्रियो, ये हर एक इंसान के जीवन में है कि वो चाहता है कि मुझे हर एक मेरी चाहत पूरी हो, लेकिन बाइबल इस विषय में क्या कहती है, इसकी ओर मैं आपका ध्यान को लेना चाहूँगा। और ये है वचन मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय उसका 33 वचन। क्या कहता है, हम सुनेंगे। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धन की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हाँ, यहाँ प्रभु यीशु मसीह आकर मुझसे और आपसे कह रहे हैं कि पहले तुम मेरे राज्य और धन की खोज करो, तो तुम्हारे जीवन में सारी आवश्यकताएं, जो तुम्हारी जरूरत है, वो सब कुछ पूरा हो जाएगी। मेरे प्रियो, आज जिसके पीछे मैं और आप भाग रहे हैं, वो प्रभु कह रहा है कि वो देश को मैं लेकर आया हूँ, तुम्हें और किसी देश में जाने की जरूरत नहीं। जिस स्थान में हो, जिस शहर में हो, उस स्थान में परमेश्वर आपके लिए एक कंट्री को लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के पास आना कोई ये धर्म नहीं है। यीशु मसीह जगत में क्रिश्चियन या ईसाई धर्म की स्थापना करने नहीं आया, लेकिन एक देश को, एक ऐसा देश को देने आया जिस देश में सुख है, आनंद है, खुशी है, भरपूरी का जीवन है, जहां आपकी और मेरी हर एक आवश्यकताएं उस देश में पूरा हो सकती है। इसलिए यीशु के पास जब मैं और आप या उसके विषय में जब हम बातें करते हैं, तो आप ये ना सोचें कि ये व्यक्ति किसी धर्म के विषय में बातें कर रहा है। मैं किसी धर्म के विषय में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक कंट्री के विषय में बता रहा हूँ जिस देश में आपकी सारी आवश्यकताएं पूरा हो सकती है। लेकिन मेरे प्रियो, जब आप इस देश में आप प्रवेश करते हैं, जब आप इस देश में आ जाते हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है, जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि परमेश्वर के राज्य में आकर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसे मुझे और आपको करना है। वी मस्ट बी ओबीडिएंट टू किंग। मुझे और आपको परमेश्वर के राज्य में आके उस राजा का आज्ञाकारी प्रजा बनने की जरूरत है। मेरे प्रियो, हम एक ऐसे देश में हैं जो लोकतंत्र देश है। यहाँ हमें सिखाया गया है कि हम हर एक अधिकारी, जो भी शासन करने वाले लोग हैं, उनसे हम वार्तालाप करें, उनसे हम प्रश्न करते, उनसे हम वाद विवाद करते हैं। लेकिन जब आप राजा के देश में होते हैं, किसी किंगडम कंट्री में जब आप जाकर वहाँ जीते हैं, तो वहाँ का जीवन शैली बिल्कुल अलग है। वहाँ राजा से आप बातचीत नहीं कर सकते, आप राजा से वार्तालाप नहीं कर सकते, आप राजा से प्रश्न नहीं पूछ सकते। इसीलिए क्योंकि हम लोकतंत्र देश में हैं, जहाँ पर हम उच्च अधिकारी से लेकर छोटे अधिकारी तक से हम वाद विवाद करते हैं। और यही कारण है कि मसीही जीवन जब हम जीते हैं, बाइबल के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, तो हमें तकलीफ होता है, हमें मुश्किल में आ जाते हैं, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं प्रश्न उठाने के, आर्ग्यू करने के। इसलिए मेरे प्रियो, यीशु के साथ जीवन बिताने के लिए मुझे और आपको तकलीफ महसूस होती है। लेकिन मेरे प्रियो, राजा के राज्य में आप किसी भी प्रकार से हम बातचीत नहीं कर सकते और किसी भी रूप से हम विवाद नहीं कर सकते, केवल हम राजा की आज्ञाओं का पालन करते हैं। मेरे प्रियो, राजा के देश में जब आप आज्ञा मानते हैं, तभी आप उस देश की सारी आशीषों के हकदार बनते हैं। आप उस देश में सुरक्षित होते हैं जब आप उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, और वहाँ की सारी चीज़ें आपको उपलब्ध राजा करता है। इसलिए जब हम परमेश्वर के राज्य में हैं, तो हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं को मानें, और आज्ञा मानने में ही मेरी और आपकी सफलता है। हम हर एक इंसान चाहते हैं कि हम सफल हो। मैं आज तक किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जो कहा मुझे कि मैं कल असफल होना चाहता हूँ। हर एक इंसान चाहता है कि मैं सफल हूँ,
इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के राज्य में जब मैं और आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो हम हमारे जीवन में हम सफलताओं को पाएंगे। इस वर्ष परमेश्वर मुझसे और आपसे अपेक्षा करता है कि हम परमेश्वर के साथ वाद विवाद ना करें, लेकिन इस वर्ष हम परमेश्वर के साथ आज्ञाकारी बने। मेरे प्रियो, मैंने आपको बताया कि परमेश्वर के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो है तो वो है तो उस राजा का आज्ञाकारी बनना। और ये बड़ा कठिन बात है हमारे लिए कि हम राजा के प्रति आज्ञाकारी बने, क्योंकि हम आज्ञाकारिता से हम नफरत करते हैं, उसको हेट करते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप आज्ञाकारिता में आए परमेश्वर के प्रति। और उसके बाद और एक महत्वपूर्ण बात है कि अधिकार को आज्ञाकारिता चाहिए। इसलिए मेरा आज का विषय है कि हम ओबीडियंस बने परमेश्वर के प्रति। राजा के देश में राजा जो कुछ बोलता है वो लॉ बन जाता है। मेरे प्रिय, हम सभी परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी आराधना में जब कभी हम आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि क्यों परमेश्वर मुझसे बातें नहीं कर रहा है। हमारे पास एक प्रश्न होता है। कुछ लोग कहते हैं मैं 3 महीने से परमेश्वर की उपस्थिति में, मैं उपवास में हूँ, मैं प्रार्थना में हूँ और परमेश्वर से उत्तर पाना चाह रहा हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझसे बातें नहीं कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, राजा जब जब अपने मुंह को खोलता है, जो बोलता है वो लॉ बन जाता है। इसलिए जितने राजा हैं वो बहुत कम अपने मुंह को खोलते हैं, क्योंकि वो यदि खोलते हैं तो वो एक लॉ निर्माण हो जाता है और उस राजा को पूरा करना पड़ता है। इसलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हम उससे बात करना चाहते हैं, इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में हम बने रहें। हो सकता है आप कई समय से आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते होंगे, बने होंगे, लेकिन शायद आप परमेश्वर की आवाज़ को आप और मैं सुन नहीं पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा मेरे प्रियो कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्लीज स्टे देयर। आप उस स्थान पर बने रहें। एक दिन परमेश्वर आपसे बातें करेगा, एक दिन परमेश्वर आपकी ओर सुधि लेगा, एक दिन परमेश्वर आपकी ओर दृष्टि लगाएगा। मेरे प्रियो, पुराने नियम में एक व्यक्ति है जिसका नाम नहम्याह है। उस व्यक्ति के पास भी बड़ी समस्या थी। उस समस्या के साथ वो समस्या को लेकर विलाप कर रहा था। बाइबल बताती है कि वो उपवास के साथ प्रार्थना कर रहा था और वो राजा के दरबार में राजा को पिलाने वाला था। वो ड्रिंक ऑफर करता था, लेकिन उसके पास भी समस्या था। लेकिन मेरे प्रियो, वो राजा की उपस्थिति में जाता था और राजा वो चाहता था कि राजा कब मेरी ओर दृष्टि डाले। नहम्याह 2 उसका 2 की ओर हम दृष्टि डालेंगे। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति है नहम्याह, जो राजा की उपस्थिति में वो सेवा करता था राजा का, और उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा को अपने दुख को बता सके। लेकिन वो उस राजा की उपस्थिति में बना रहा। मेरे प्रियो, वो जानता था कि एक न एक दिन मेरा किंग मेरी ओर दृष्टि डालेगा और मुझसे बातें करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूँगा, उत्साह देना चाहूँगा कि आप परमेश्वर की उपस्थिति से हटे मत, क्योंकि वो दिन दूर नहीं कि परमेश्वर आपसे बातें करेगा। आपकी समस्याओं को दूर करना चाहता है। मेरे प्रियो, भजन संहिता 16 उसका 11 कहता है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद है, भरपूरी का आनंद है। ये नहम्याह को मालूम था कि मैं जिस राजा की उपस्थिति में हूँ, एक दिन मेरे शोक नृत्य में बदल जाएंगे। हो सकता है मेरे प्रियो, ये नहम्याह जो था उसके पास एक समस्या था कि परमेश्वर का भवन जो यरूशलेम है वो टूट चुका था, और इसके अंदर एक इच्छा थी कि मैं इस परमेश्वर के भवन को मैं निर्माण करूं। और वो प्रार्थना और उपवास के साथ बैठा था। ठीक आज मेरे और आपके जीवन में भी मेरे प्रियो, हो सकता है आज आपका परिवार टूटा हो या आपके भाई बहनों का परिवार टूटा हो, समस्या आपके जीवन में हो, लेकिन याद रखिए, आपको और मुझको परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में हमें भरपूरी का आनंद है। मेरे प्रियो, नहम्याह 2:2 में हमने देखा कि ये जो नहम्याह जो है वो राजा की सेवा करते करते अचानक राजा उसकी ओर दृष्टि डाला, और राजा उसे देखकर राजा कहने लगा, हे नहम्याह, तू क्यों उदास है? तेरे ये उदासी तेरी बीमारी की नहीं दिख रही,
ये उदासी तेरे मन की है, बोल रहे हैं। तू क्या चाहता है? What you want from me? मेरे प्रियो, आज मैं और आप भी परमेश्वर से बोल उठे कि प्रभु जी आज मुझसे भी आप बात करें, मुझसे भी नहम्याह के समान पूछें प्रभु कि तू क्या चाहता है। मेरे प्रियो, नहम्याह 2:9 में इस प्रकार से राजा ने उसके लिए व्यवस्था किया। तब मैंने महानद के पार के अधिपतियों के पास जाकर उन्हें राजा की चिट्ठियां दी। राजा ने मेरे संग सेनापति और सवार भी भेजे थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि राजा ने उसको एक लेटर लिख के दिया। नहम्याह ने कहा कि मुझे परमेश्वर के भवन को बनाने के लिए मुझे पत्थर चाहिए, लकड़ियां चाहिए और अन्य प्रकार की चीज चाहिए, हेल्पर चाहिए। राजा सब कुछ उसके लिए मुहैया कराया। जो वो चाहता था उसकी इच्छाओं को परमेश्वर ने पूरा किया। मेरे प्रियो, आज जो कुछ भी आपकी चाहत है, आज आप भी परमेश्वर को पुकार उठें कि प्रभु मुझसे भी नहम्याह के समान बातें करें। मुझसे भी पूछिए प्रभु कि मेरी आवश्यकताएं क्या है। मेरे प्रियो, नहम्याह 2:9 में हमने देखा कि राजा ने एक लेटर नहम्याह को दिया। ये लेटर मीन्स क्या? उसने कहा यदि इस काम में तुझे कोई बाधा डाले, कोई से रोके तुझे, तो इस अथॉरिटी को दिखाना। मेरे प्रियो, आज मेरे और आपके पास भी उस परमेश्वर का अथॉरिटी आ जाए। मत्ती 8 उसका 5 और 9 वचन की ओर हम लोग देखेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग में बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक सूबेदार जो जिसके पास अथॉरिटी है, रोम की अथॉरिटी उसके हाथ में था। मेरे प्रियो, ये एक अच्छा अधिकारी था और ये यीशु के पास आया और यीशु से कहने लगा कि मेरा सेवक बीमार है, तू उसे चंगा कर। वहाँ यीशु उसको बोल रहे, ठीक है, मैं तेरे संग चलकर तेरे सेवक को चंगाई दूंगा। लेकिन ये व्यक्ति यीशु से कह रहा है कि तुझे मेरे उस छत के तले आने की आवश्यकता नहीं। मीन्स वो ये कह रहा है कि हे यीशु, तू किंग है, तू राजा है और तुझे इधर उधर आने और जाने की आवश्यकता नहीं, तू केवल कह दे। मेरे प्रियो, ये बात यीशु को छू ली। मेरे प्रियो, सबमिशन टू लॉ इज द की टू सक्सेस। जब हमारा व्यवस्था पर हम समर्पण करते हैं तो सफलता की कुंजी हमारे हाथों में होती है। इसलिए गेट अंडर अथॉरिटी, इसलिए मैं और आप परमेश्वर के अधिकार के नीचे आ जाए। मेरे प्रियो, जब आप अधिकारी के अधीन होते हैं तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो ले लेता है। जब हम अपनी जवाबदारी स्वयं लेते हैं तो चिंता और तनाव में आ जाते हैं। मेरे प्रियो, यही कारण है कि हम रोगी बन जाते हैं। लोग राजा को आते हुए देखकर, आपने पिक्चरों में देखा होगा, टेलीविजन में देखा होगा कि एक किंग जब अपने महल से निकलकर सवारी में जब आता है तो उसकी प्रजा क्या करती है। उसकी जितनी उसके देश की जो प्रजा है वो घुटनों पर आ जाती है। वो घुटने पे आने के बाद जैसे राजा और करीब आता है वो पूरा अपने बॉडी को, अपने देह को वो जमीन पर लेट लेते हैं। ये ऐसा करके किस बात को ये बताते हैं। मेरे प्रिय, राजा के सामने वो झुककर दंडवत हो जाते हैं। मिट्टी हो, धूल हो, उस स्थिति का परिस्थिति का वो परवाह नहीं करते और वो इस स्थान पर लेट जाते हैं। वो इस बात को बताते हैं कि राजा, मैं पूरे रूप से तेरा हूं। मेरे प्रियो, ये कहते हैं कि किंग, ओ किंग, आई एम कंप्लीटली योर्स। मेरे प्रियो, कितनी दफा मैं और आप परमेश्वर के भवन में ऐसे लोगों को देखें जो घुटनों पे आए, जो पूरा उस परमेश्वर की उपस्थिति में वो लेट गए। ये उनका एक्शन बताता है। राजा को उन लोग बताते हैं कि राजा, आई एम कंप्लीटली योर्स। इफ आई एम सिक, दैट सिकनेस इज नॉट माई बट योर्स कहते। इफ आई एम पुअर, यदि मैं निर्धन हूं तो ये मेरी निर्धनता मेरी नहीं, ये तेरी है। मेरे प्रियो, आज की रात्रि, आज के दिन यदि आप बीमार हैं
तो परमेश्वर की अधीनता में आ जाइए, उसकी आज्ञाकारिता में आ जाइए। जब आप उसे संपूर्ण रूप से ख्याति दिलाएंगे, जब आप उससे संपूर्ण रूप से इस बात को बोलेंगे कि प्रभु मैं तेरा हूं, कंप्लीटली तेरा हूं प्रभु, मेरी गरीबी निर्धनता तेरी है। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर को मौका देते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य करे। और मेरे प्रियो, एक बात और बोलना चाहता हूं कि जितना अधिक आप परमेश्वर के सामने झुकेंगे, उतना अधिक आप और मैं परमेश्वर को प्रेशर में डालेंगे कि वो हमारी जवाबदारी को ले ले। जितना अधिक आप परमेश्वर के आगे झुकेंगे, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर को प्रेशर में डालते हैं, इसलिए कि वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले ले। मेरे प्रियो, सबमिशन अट्रैक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई विल रिपीट, मैं फिर से कहूंगा, सबमिशन अट्रैक्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपका समर्पण जवाबदारी को आकर्षित करता है। आपके जीवन में तनाव तब तक रहेगा जब तक आप अपने जीवन का रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाएंगे। जीसस सेड, यीशु मसीह ने कहा, व्हाई यू आर वरी, तुम क्यों चिंता करते हो। मीन्स यहां पर यीशु मसीह कह रहा है, व्हाई यू आर वरी का मतलब यह है कि व्हाई यू आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर। 2020 हमारे लिए चिंता तनाव से मुक्त वर्ष होगा मेरे प्रियो, जबकि पूरा देश, पूरा विश्व चिंताओं और तनाव से ग्रसित है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है हमारा झुकना परमेश्वर को प्रेशर में डालेगा और प्रभु हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेगा और हमें तनाव से, चिंताओं से, परेशानियों से आजाद करेगा। मेरे प्रियो, अधिकारी के प्रति हमारा समर्पण चिंता को खत्म करता है। आवर ओबीडियंस इज डिस्ट्रॉयड टू वरीज। हमारा आज्ञाकारिता, हमारा परमेश्वर के प्रति समर्पण चिंताओं का खात्मा करता है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं और आप परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी हूं। एक उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं और आप ट्रेन में हम जब सफर करते हैं तो हम ट्रेन में हम जाते हैं और सीधा हम जाकर अपने बर्थ में जाकर हम वहां जाकर सो जाते हैं और ट्रेन को चलाने वाला ड्राइवर वो ट्रेन को चलाता है और जहां हमको जाना है उस स्थान पर सही सलामत वो पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है उस ट्रेन को चलाने का और हम उस ट्रेन के सामने हम अपने जीवन को सबमिट कर देते हैं। मेरे प्रियो, इस संकट की घड़ी में परमेश्वर मुझसे और आपसे कह रहा है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तू विश्राम कर, तेरे जीवन को मैं संभालूंगा। Why you are worried? मेरे प्रियो, ऐसा प्रेमी परमेश्वर हमें और कहां मिलेगा, जो पाप और दलदल में फंसे फिर भी वो हमारी हिफाजत करना चाहता है। वो केवल मुझसे और आपसे यही अपेक्षा करता है कि हम उसके ऊपर टोटली सरेंडर कर दें। मेरे प्रियो, इसके लिए एक आशीषित जीवन जीने के लिए, सुरक्षित जीवन जीने के लिए केवल एक ही उपाय है, हमारा समर्पण। हमारी सफलता हमारे समर्पण पर निर्भर है। मेरे प्रियो, आप कुछ भी कर लीजिए, आप सफल नहीं होंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आप आशीषित नहीं होंगे तब तक जब तक कि आप अपने जीवन का समर्पण परमेश्वर के हाथों में नहीं देंगे। वो आपको परमेश्वर कह रहा है, ऐ मेरे बेटे और बेटी, मेरे पास आओ, तुम विश्राम करो, मैं तुम्हारे जीवन को, दिनचर्या को, रोज के जीवन को मैं चलाऊंगा। आई विल टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरे प्रियो, ये गुड न्यूज है मेरे और आपके लिए। केवल मुझे और आपको एक करना है कि उसके राज्य की खोज करना है, उसके राज्य में आना है, उसकी आज्ञाकारिता में बनना है और टोटली अपने आप को, आत्मा, प्राण और देह को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। गॉड ब्लेस यू। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, हम सब प्रभु जी जितने सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुने प्रभु, वे सब प्रभु जी हम आवश्यकताओं में, जरूरतों में है प्रभु जी। और आप प्रभु जी इस जगत में आकर हमारे लिए एक नए देश को लेकर आए प्रभु, जहां हमारी सारी आवश्यकताएं प्रभु जी, आप कहते हैं मन फिराओ और इस राज्य में आ जाओ। प्रभु हम में से हर एक लोगों के मन को परिवर्तन करिए प्रभु, कि हम इस संसार के देश की ओर नहीं प्रभु, लेकिन आपके देश की ओर हम दृष्टि डालें और आपके देश में आए प्रभु जी।
इतना ही काफी नहीं प्रभु, लेकिन हमारा आप चाहते हैं प्रभु हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए, हमारी जवाबदारी को लेने के लिए आप हमारा टोटली प्रभु जी सब मिशन को देखते हैं प्रभु। हे पवित्र आत्मा, जितने लोग प्रभु जी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आज के सवेरे प्रभु जी आप हर एक जनों के जीवन को प्रभु वे अपने जीवन की ओर चेक करें प्रभु, और आपको संपूर्ण रूप से समर्पित हो जाए प्रभु, क्योंकि हमारा समर्पण ही प्रभु जी हमारी सफलता है, सुरक्षा है, प्रोटेक्शन है प्रभु। हे पवित्र आत्मा, ऐसे देश को छोड़कर हम और कहां जाएं प्रभु, हम आपके देश में आना चाहते हैं। वो देश प्रभु जी जहां का राजा आप हैं प्रभु यीशु। आपने हमें प्रतिज्ञा किया है, जन्माई हुई माता और पिता तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी उन प्रतिज्ञाओं भरी आशीषों के लिए प्रभु, जो हमारी है प्रभु जी। आज हमारा समर्पण को आप स्वीकार करिए प्रभु, और हमें एक नया जीवन दीजिए, आशीषित जीवन। हम उस जीवन में सारी आवश्यकताएं हमारी आपके राज्य से पूरी होने पाए प्रभु। धन्यवाद हो पवित्र आत्मा, सारा महिमा, इस वचन का पूरा महिमा, आदर, सम्मान, गौरव, प्रशंसा, जो सब कुछ आपका है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मैं वो आदर और महिमा आपको देता हूँ प्रभु। और यीशु जो हम सबका उद्धार करता है, इकलौता परमेश्वर है, उस महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनने वाले हर एक लोगों के लिए यीशु के नाम से आशीष मांगता हूँ, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे।